So hello guys, this is Priya Gupta and you all are most welcome in my channel that is Learn and Speak English with Priya. So today we are going to learn some uses of could. हम आज इस टॉपिक में इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कुड के यूज़, कुड के क्या क्या यूजेस हैं। सो उससे आज हम इस वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में समझेंगे। जैसे कि आपको मैं इस वीडियो में बहुत सारे यूजेस बताऊंगी, लाइक हम कहाँ कहाँ कुड का यूज़ कर सकते हैं। रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, सजेशंस, बहुत सारे यूजेस हैं। और हम कैन का भी यूज़ करते हैं, बट जो कुड होता है वो मोर फॉर्मल एंड मोर पोलाइट होता है। सो कैन के सेंस में हम कुड का यूज़ करते हैं। बहुत सारे कुड के यूजेस हैं जिससे आप अगर सीखते हैं तो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप स्पोकन में उसे यूज़ कर सकते हैं, ग्रामर वे में भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो राइट नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम। सो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ कुड। हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ कुड। मीन्स हमने कैन का यूज तो सीख लिया कि कैन को हम किस तरह से यूज करते हैं। सो न्यू टर्न अब आने वाला है जो कि हमारा कुड। हम जा रहे हैं सीखने यूज ऑफ कुड। कुड के क्या यूजेस हैं तो उन्हें देखते हैं। सो मैंने क्या पॉइंट बनाया है, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ कुड वेयर वी यूज कुड। सो लेट्स सी, कहने का मतलब है कि यहाँ जो मैं बताने चाहती हूँ, कुड के बहुत सारे यूजेस हैं जहाँ हम उन्हें यूज कर सकते हैं। स्पोकन फॉर्म में भी, रिटन फॉर्म में भी, ग्रामर फॉर्म, सारे फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सी, चलिए उन्हें देखते हैं वो क्या क्या है। पहला पॉइंट क्या कहता है, ये मेन पॉइंट आपको इसे लर्न करना चाहिए, दिमाग में आपको इसे बैठा लेना चाहिए। दैट कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। जैसे कि कैन होता है प्रेजेंट फॉर्म होता है, बट ये जो कुड होता है कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है। प्रेजेंट फॉर्म में यूज करना होता है हम कैन का यूज करते हैं। कुड जो पास्ट फॉर्म में हमें यूज करना होता है तो हम उस टाइम हम कुड का यूज करते हैं। सो फर्स्ट यूज देखते हैं कुड का, पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स होता है किसी भी चीज की संभावना, कोई भी चीज की संभावना होती है। और इम्पॉसिबिलिटी जब किसी भी कार्य की संभावना नहीं होती है तो उसे इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं। सो कुड का यूज इधर कैसे करते हैं सेंटेंस में, वी यूज कुड टू शो दैट समथिंग इज पॉसिबल बट नॉट सर्टेन। कुड का यूज हम उस टाइम करते हैं जबकि कोई भी चीज पॉसिबल होती है बट वो निश्चित रूप से पॉसिबल नहीं हो। कहना का मतलब है अब वो आधा पॉसिबल होता है और आधा इम्पॉसिबल होता है, तो वहां हम कुड का यूज करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पॉसिबल भी होती हैं बट सर्टेन वो निश्चित रूप से पॉसिबल नहीं होती हैं, तो उधर हम यूज करते हैं कुड का। लाइक फर्स्ट एग्जांपल है, वे गाड़ी द्वारा आ सकते हैं। गाड़ी द्वारा आ सकते हैं, अभी आए नहीं है, कंफर्म नहीं है, पॉसिबल है बट सर्टेन नहीं है, तो इधर हम यूज करेंगे कुड का। सो दे कुड कम बाय कार, दे कुड कम बाय कार। सेकेंड बताता है हम इस समय घर पर हो सकते हैं। हम इस समय घर पर हो सकते हैं, पॉसिबल है बट सर्टेन नहीं है, पूरी तरह से निश्चित नहीं है, तो उसमें भी हम कुड का यूज करेंगे। वी कुड बी एट होम दिस टाइम, वी कुड बी एट होम दिस टाइम। और जैसा कि मैंने इसमें बताया था पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी में, फर्स्ट तो हमने देखा कि जब भी कोई भी चीज आधी पॉसिबल होती है बट सर्टेन नहीं होती है तो उधर हम कुड का यूज करेंगे। बट सेकंड क्या बता रहा है, वी यूज कुड टू मेक जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट द पास्ट टाइम। जैसा कि आपको पता ही है कि हम कैन का यूज प्रेजेंट फॉर्म में करते हैं, बट जब कुड आता है तो उसका यूज पास्ट फॉर्म में भी होता है। तो पास्ट टाइम के लिए कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, पास्ट टाइम में कोई भी पॉसिबिलिटी दिखती है तो उसके लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कहता है, यहाँ ठंड के मौसम में बहुत ठंड हो सकती थी। पास्ट फॉर्म में बता रहा है, हो सकती है नहीं, हो सकती थी। पास्ट टाइम का बता रहा है, पास्ट टाइम का बता रहा है, क्या यूज होगा, कुड। सो इट कुड बी वेरी कोल्ड देयर इन विंटर सीजन। ठंड के मौसम का क्या बोलेंगे, विंटर सीजन। सो इट कुड बी वेरी कोल्ड देयर इन विंटर सीजन। नेक्स्ट बताता है तुम इस शहर में आसानी से खो सकते थे। खो सकते थे कब का बता रहा है, पास्ट टाइम बता रहा है ना, जो बीत चुका है। सो तुम इस शहर में आसानी से खो सकते थे, तो क्या यूज होगा, सकते थे मीन्स कुड, पास्ट फॉर्म यूज हो रहा है, पास्ट फॉर्म बता रहा है, क्या यूज होगा, कुड का। सो यू कुड इजीली गेट लॉस्ट इन दैट टाउन। शहर को क्या बोलते हैं, टाउन भी बोलते हैं, सिटी भी बोलते हैं, बट मैंने इधर टाउन का यूज किया है। सो यू कुड इजीली गेट लॉस्ट इन दैट टाउन।
सो फर्स्ट हमने देखा था पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी में कुड के यूजेस। सो सेकंड बताता है एबिलिटी। फर्स्ट हमारा था पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी, सेकंड है एबिलिटी, मीन्स किसी भी चीज़ को करने की योग्यता या किसी भी चीज़ को करने की, कार्य को करने की क्षमता। सो उसमें कुड का यूज़ हम कैसे करते हैं उसे देखते हैं। सो रूल क्या बताता है, वी यूज कुड एंड कुड नॉट टू टॉक अबाउट द पास्ट टाइम। कहने का मतलब है कुड एंड कुड नॉट का यूज हम करते हैं पास्ट टाइम की एबिलिटी, किसी भी पर्सन है उसके हम क्या करेंगे, उसकी प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी नहीं, पास्ट टाइम की एबिलिटी को शो करने के लिए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुड का यूज करते हैं। एबिलिटी है और कुड का यूज आपको पता ही है पास्ट टाइम में करते हैं। सो किसी भी पर्सन के पास्ट टाइम की एबिलिटी को बताने के लिए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे शो करने के लिए हम यूज करते हैं कुड का। फॉर एग्जाम्पल क्या बता रहा है, मैंने उसे बताया कि वह बहुत सी भाषाएं बोल सकती है। मैंने उसे बताया, तो ये आपको क्या लग रहा है, पास्ट फॉर्म लग रहा है ना। मैंने उसे बताया, मैं उसे बता रही नहीं हूँ, मैंने उसे बताया मीन्स वो बीत चुका है। मैंने उसे बताया कि वह बहुत सारी भाषाएं या बहुत सी भाषाएं बोल सकती है। सो इधर हम यूज करेंगे कुड का, क्योंकि पास्ट फॉर्म है। किसी भी पर्सन मीन्स वह कोई लड़की है, उसकी पास्ट टाइम की एबिलिटी को बताया कि वह बहुत सारी भाषाएं बोल सकती है। सो क्या यूज करेंगे हम कुड का। आई टोल्ड हर, ये हमारा पास्ट फॉर्म है ना, तो उसे बताया है। तो टेल की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। आई टोल्ड हर दैट, की है तो हम दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। आई टोल्ड हर दैट शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। आई टोल्ड हर दैट शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। एंड द सेकंड इज, मैंने उसे बताया कि वह बहुत सी भाषाएं नहीं बोल सकती है। इसी से रिलेट करता हुआ है, आपके समझने के लिए मैंने यही एग्जाम्पल लिया। मैंने उसे बताया कि वह बहुत सी भाषाएं नहीं बोल सकती, अब नहीं है। पास्ट फॉर्म की एबिलिटी, कोई लड़की है वह है, उसकी पास्ट टाइम की एबिलिटी को बता रहा है, कुड का यूज होगा। बट इधर नहीं भी है, मीन्स कुड नॉट का यूज होगा। सो आई टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। आई टोल्ड हर दैट शी couldn't speak several languages. देन नेक्स्ट बताता है, उन्होंने कहा कि वे बहुत अच्छी तरह से नाच सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे बहुत अच्छी तरह से नाच सकते हैं। उन्होंने कहा, कोई पर्सन है कि वे अपने बारे में ही बता रहे हैं कि वे अच्छी तरह से नाच सकते हैं। उन्होंने कहा पास्ट फॉर्म में है, कुड का यूज होगा, क्योंकि पास्ट फॉर्म में पास्ट टाइम में किसी भी पर्सन की एबिलिटी को वो शो कर रहा है। सो दे सैड, उन्होंने कहा, दे सैड की है तो दैट, दे सैड दैट दे कुड डांस वेरी वेल। दे सैड दैट दे कुड डांस वेरी वेल। लास्ट बताता है, उन्होंने कहा कि वे अच्छी तरह से नाच नहीं सकते हैं। इधर क्या यूज होगा, कुड नॉट का यूज होगा। पास्ट फॉर्म है, पास्ट टाइम में पर्सन की एबिलिटी को बता रहा है, नाच नहीं सकते हैं, कुड नॉट का इधर यूज होगा। So they said that they could not dance very well, or we can say that also they said that they couldn't dance very well. So ये थे हमारे एबिलिटी के रूल्स रेगुलेशंस, हम कैसे पास्ट फॉर्म की एबिलिटी को शो करने के लिए, किसी भी पर्सन की पास्ट टाइम की एबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड या फिर कुड नॉट का यूज करते हैं। सो यूज ऑफ कुड में थर्ड क्या बताता है, परमिशन। परमिशन मीन्स होता है आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति। तो परमिशन मीन्स किसी से जब हम किसी भी कार्य को करने की परमिशन लेते हैं कि क्या मैं इसे कर सकता हूँ, क्या मैं इसे कर सकती हूँ, तो उसमें भी हम कुड का यूज करते हैं। लाइक वी यूज कुड टू गिव एंड टेक परमिशंस टू अदर्स। हम कुड का यूज उस टाइम करते हैं जब हमें किसी को परमिशन देना होता है, दूसरे पर्सन को, या हमें किसी दूसरे पर्सन से परमिशन लेना होता है। परमिशन हम दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं ना, तो दोनों ही कंडीशंस में कुड का यूज होगा। वी ऑल्सो यूज कैन इन द सेंस ऑफ परमिशन, मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि मैंने जब आपको कैन का यूज बताया था तो उसमें बताया था कि परमिशन का यूज हम कैन में भी करते हैं, और ये सही भी है। बट कुड इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट देन कैन, मीन्स कहने का मतलब हम यूज करते हैं तो है, परमिशन का यूज हम कैन में भी करते हैं, बट कुड ज्यादा ही फॉर्मल होता है। मीन्स जब हम बड़े लोग से परमिशन लेते हैं तो कुड ज्यादा अच्छा माना जाता है कैन की अपेक्षा। ये ज्यादा पोलाइट होता है, विनम्र स्वभाव का भी होता है। सो कुड का यूज हम ज्यादातर करते हैं, कैन का यूज भी हम करते हैं, बट कुड ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप परमिशन देने या लेने के लिए कुड का यूज करते हो तो वो ज्यादा बेटर रहता है। कैन भी सही है बट कुड ज्यादा बेटर है बिसाइड द कैन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम कुड का यूज कैसे परमिशन में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, परमिशन ले रहा है ना। सो कुड आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, कुड आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, एंड देन क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं।
नेक्स्ट बताता है क्या अब हम घर जा सकते हैं, ये भी है। अब मीन्स ये जो हम है किसी से परमिशन ले रहे हैं ना, सो यूज होगा कुड का। सो कैन का भी कर सकते हैं बट कुड ज्यादा मोर फॉर्मल एंड मोर पोलाइट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, तो कुड का यूज करते हैं। कुड वी गो होम नाउ, कुड वी गो होम नाउ। क्या तुम इसे लिख सकते हो, क्या तुम इसे लिख सकते हो। सो ये भी परमिशन मांग रहा है, कह रहा है कि मीन्स क्या आप इसे लिख सकते हैं प्लीज। सो ये भी परमिशन मांग रहा है ना दूसरों से कि प्लीज, कह रहा है परमिशन मांग रहा है कि क्या आप इसे लिख सकते हो। सो कुड यू प्लीज राइट दैट, कुड यू प्लीज राइट दैट। सो परमिशन के सेंस में हम कुड का यूज करते हैं और कुड ही ज्यादा मोर फॉर्मल एंड मोर पोलाइट माना जाता है। सो कुड परमिशन के सेंस में हम ज्यादातर कुड का यूज करते हैं बिसाइड द कैन। थर्ड तो हमने जैसे देखा परमिशन, तो अब फोर्थ देखते हैं सजेशन। सजेशंस मीन्स होता है सुझाव। तो जब हम एक किसी भी प्रकार के सेंटेंस में सुझाव को बनाते हैं या एफर्ट्स को लगाते हैं सजेशंस, तो उस सेंस में भी हम यूज करते हैं कुड का। वी यूज कुड टू मेक सजेशंस, मीन्स सजेशंस देने के लिए, सजेशंस को किसी भी सजेशन या सुझाव को बनाने के लिए उसमें हम जब भी सजेशन का सेंस निकलता हो तो कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस सप्ताह मिल सकते हैं, मीन्स हम किसी को इस टाइम क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि हम इस सप्ताह मिल सकते हैं। क्या यूज होगा कुड का। वी कुड मीट एट दिस वीकेंड, वी कुड मीट एट दिस वीकेंड। द नेक्स्ट बताता है तुम आज रात सो सकते हो, ये भी क्या दे रहा है, सजेशन। मीन्स इस टाइम, अब तुम हो सकता है वो पर्सन कोई भी हो, काम कर रहा हो, सो वो बोल रहा है दूसरा कोई पर्सन उसे कि तुम अब आज रात इस रात सो सकते हो। ये क्या कर रहा है, उसे सजेस्ट कर रहा है, उसे सुझाव दे रहा है, तुम आज रात सो सकते हो। सो यू कुड स्लीप टू नाइट, यू कुड स्लीप टू नाइट। आज रात को हम बोलेंगे टू नाइट, यू कुड स्लीप टू नाइट। सो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट क्या बताता है कुड के यूज में, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स होती है प्रार्थना या विनती। जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो उस सेंस में भी हम कुड का यूज करते हैं। पॉइंट क्या बताता है, वी यूज कुड, यू, आई, वी, लाइक दैट। इसका कहने का मतलब है, अभी मैं बताती हूँ, एज अ पोलाइट वे ऑफ टेलिंग और आस्किंग समवन टू डू समथिंग। मीन्स हम कुड का यूज ऐसे पोलाइट वे, विनम्र वे में, उस विनम्र वे में करते हैं जब हमें किसी से कुछ कहना हो या किसी से कुछ भी पूछना हो। किसी भी चीज को करने के लिए हमें जब भी किसी व्यक्ति से कुछ कहना हो या कुछ पूछना हो किसी भी चीज के बारे में, ए टू जेड, सो एज अ पोलाइट वे, विनम्र स्वभाव में हम उधर कुड का यूज करते हैं। कुड, यू, आई, वी। इसका मतलब है कि उसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, लाइक यू, आई, वी, ही, शी, इट, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। सो कुड यू, कुड आई, कुड वी, कुड यू, इस तरह से हम करते हैं। सो किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी पर्सन से कुछ पूछने या कुछ कहने के लिए पोलाइट वे में हम रिक्वेस्ट के सेंस में कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम एक मैसेज टाइप कर सकते हो, क्या तुम एक मैसेज टाइप कर सकते हो। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से विनती कर रहे हैं, क्या तुम एक मैसेज टाइप कर सकते हो। सो कुड यू टाइप अ मैसेज प्लीज, कुड यू टाइप अ मैसेज प्लीज। द नेक्स्ट बताता है क्या मैं अपना बिल ले सकता हूँ, क्या मैं अपना बिल ले सकता हूँ। ये भी क्या कर रहा है, मीन्स मैं है, तो ये ही सब्जेक्ट है और कुड के तुरंत बाद आया है। ये क्या कर रहा है, किसी से रिक्वेस्ट मांग रहा है। सो कुड आई हैव माई बिल प्लीज, कुड आई हैव माई बिल प्लीज। तो ये थे कुड के सारे यूजेस, हमने जो भी सीखे कुड के, और यहाँ पर हमारा कुड का वीडियो यूज ऑफ कुड यहाँ पर एंड हो जाता है।